नई दिल्ली रोहिणी स्थित 5 सितारा होटल क्राउन प्लाजा में एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर केंद्र सरकार से नियम बनाने की मांग की ताकि चिट फंड कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सके। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की एसोसिएशन ADSI का मानना है कि कानून बनने के बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य से कार्य कर रही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए काम आसान हो सकेगा। इस ग्रांड सेमिटी में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कानून बनाने को लेकर सरकार से बात करेंगे। इस मौके पर कंपनियों के डायरेक्टर का क्या कुछ कहना था, देखिए खास खबर। कहेंगे इसमें आप आएंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है आज का। ये ADC मतलब एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इसका एक प्रकार से जन्मदिन है आज। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां बहुत समय से हैं, लेकिन इनके लिए गाइडलाइन नहीं थी। भारत सरकार ने 2019 में गाइडलाइन बना दी, तो इनकी समस्याएं दूर हो गई और अब इनको कार्य करने में बहुत आसानी हो गई है। तो ये जो ADC है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, ये 5 कंपनियों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि जैसा इनके टीम के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हेम पांडे जी ने कहा कि बहुत जल्दी इसमें 50 संस्थाएं होंगी। हम भी चाहेंगे कि देश की सभी डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं एक एसोसिएशन में हों और वो वर्ल्ड फोरम से भी जुड़े, ताकि हमको सरकार के रूप में भी उनके लिए काम करने में, उनको सुविधा देने में हमें आसानी हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हैं, ये आत्मनिर्भरता का भी बहुत बड़ा साधन है। प्रधानमंत्री जी की सोच भी है हमारा देश आत्मनिर्भर हो, तो ये सभी लोग अपने मेहनत और परिश्रम से अपने को बहुत सक्षम बना लेते हैं। और साथ साथ ये सब स्वदेशी चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें, देश की बनी हुई चीज़ें, देश के लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को ही ये पहुंचाते हैं जन जन तक। तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता दोनों का कार्य हो रहा है। इसलिए मैंने इनको आज मुख्य अतिथि के रूप में ज्वाइन किया और मैं इनके और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करूंगा, सेतु का। और जब भी इनकी कोई समस्याएं होंगी उनको दुरुस्त करने में पूरी निष्ठा से काम करूंगा। और इनके लिए जो रूल्स बन रहे हैं वो यथाशीघ्र बन जाए। जैसे AWPL के चीफ संजीव जी ने कहा, हम लोग एक अच्छा रूल्स बना देंगे ताकि ये लोग अपने अधिकारों को भी समझ सकें और कर्तव्यों के प्रति भी सजग हैं। आज आपने देखा एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया का जन्म हुआ है। ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो डायरेक्ट सेलिंग करती है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग के जितनी कठिन कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये पहले कंज्यूमर से रिश्ता बनाती है, फिर व्यवसाय करती है। तो बहुत कठिन व्यवसाय, यही वही लोग आ सकते हैं जो विनम्र हैं, जो मेहनत करना जानते हैं। और इस इंडस्ट्री में एंट्री बहुत आसान है ना। आपको कोई पूंजी नहीं चाहिए, आपको कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी है और ईमानदार होना पड़ेगा और विनम्र होना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के यही चैलेंज है। और आज आपने देखा HC में 5 कंपनियां ऑलरेडी मेंबर हो चुकी हैं और भी कंपनियां धीरे धीरे, ये एसोसिएशन कैसा काम करती है उस पर निर्भर करेगा। पर आपने आज देखा कि बहुत से डायरेक्ट सेलर आए हैं। पहले एक कंपनी होती है, फिर उसके डायरेक्ट सेलर होते हैं और फिर कंज्यूमर। यही कहूँगा, ये एक एसोसिएशन की आज ग्रैंड समिट थी, जिसमें भारत की 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ सदस्य हैं। और यहाँ पर तो 500 लोग आए थे, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते हैं 50 लाख लोगों का। एसोसिएशन होनी इसलिए ज़रूरी है कि सरकार से जब भी कोई बातें करनी होती है तो माध्यम एसोसिएशन होता है, कोई कंपनी डायरेक्ट जाके बात नहीं कर पाती। एक अच्छी एसोसिएशन जिसके प्रेसिडेंट हमने हेम पांडे जी, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे कंज्यूमर अफेयर्स के, वो इस एसोसिएशन के अंदर हमारे चेयरमैन हैं। और उनके अनुसार हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत है और जो स्वदेशी मिशन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग करती है। तो आज प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं।
मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और मैं पिछले 20 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हमारे देश में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम लोग दुनिया से इसका कंपैरिजन करें तो दुनिया में पिछले साल 2020 कैलेंडर ईयर की अगर हम बातचीत करें तो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर था वो $1,80,000 मिलियन के लगभग था और उसमें से इंडिया की हिस्सेदारी मात्र $3,000 मिलियन की थी। तो उस दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे देश में है और किसी भी इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एसोसिएशन की ज़रूरत है। ताकि सरकार के सामने अपनी बातचीत रखी है तो उसकी एक बड़ी अच्छी पहल है। हालांकि पहले भी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग कुछ एसोसिएशंस काम कर रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो जितनी भी एसोसिएशन आएंगी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और ज़्यादा मजबूत होगी। तो मेरा नाम अरविंद अत्री है, मैं शॉपनेट कंपनी से चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और हम यहाँ पे आज आए हैं एडसी के लिए। हमने एक एसोसिएशन बनाई है जिसमें 5 कंपनियों ने मिलकर एक ऐसा मंच तैयार किया है जो फ्यूचर में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को आगे लेकर जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, डेली आ रही है, डेली बंद हो रही है, लोग चीटिंग करके भाग रहे हैं। हमने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई है जिसमें वो लीगल कंपनीज होंगी जो बड़े एथिक्स से काम करेंगी, बड़े तरीके से काम करेंगी और लोगों को बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे और उसमें उन प्रोडक्ट्स में वैल्यू फॉर मनी भी होगी। लोगों को फील आएगा कि हमारे को एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है और घर बैठे मिली है। इंदर डागर है, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दारुचुनन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को, दिल्ली बेस्ड एक डायरेक्ट सेलिंग। और हमारी जो बेसिकली टीम है जो आज हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो नियर बाई है, दिल्ली, यूपी, जयपुर, हरियाणा, यहाँ के बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव थे। और मेजरली जो हमारी कंपनी का पोर्टफोलियो जो जाना जा रहा है तो वी आर वर्किंग बेसिकली ऑन वन थिंग, केमिकल फ्री वर्ल्ड। वी आर एजुकेटिंग पीपल टूवर्ड्स हार्मफुल हैज़ार्डस केमिकल्स। आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग जो है ना वो बेसिकली एजुकेशन प्रमोट करने का सबसे बढ़िया साधन है। प्रोडक्ट देखिए हर कोई बेच रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेचेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है व्हेन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पीपल और व्हेन यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम, तो बेटर है कि लोगों को उनका वैल्यू